ओके। देखो बच्चों, आज मैं आपको एक नया चैप्टर परसेंट, उसको मैं पढ़ाऊंगा। परसेंटेज जिसको कहते हैं, परसेंट चैप्टर, परसेंटेज ये चैप्टर है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, प्रतिशतता, प्रतिशतता, और इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। प्रतिशत, शत मतलब 100, प्रति मतलब प्रति सैकड़ा, 100 प्रति सैकड़ा, यानी कि प्रत्येक 100 पे, तो उसको कहते हैं पर सेंट। सेंट मतलब 100 होता है, पर मतलब प्रत्येक, सेंट मतलब 100, प्रत्येक 100 पर। परसेंटेज समझ में आ गया? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 में काउंट होगा। तो इसका सिंबल होता है परसेंट का ये जो है ना, ऐसे लिखते हैं। देखो परसेंट का सिंबल ये, इसका मतलब होता है परसेंट। मान लो हम 2% लिखना है, तो परसेंट का सिंबल और 2 नंबर डाल देंगे यहाँ पर, ये 2% हो गया। 2% का मतलब क्या होता है? आगे चलकर फ्रैक्शन में, डेसिमल्स में भी बताएंगे आपको। तो और इसके लिए ऐसा कोई खास नियम नहीं है, बस आपको याद रखना है कि आपको ये परसेंट जो होता है, परसेंट में होता है, परसेंट में होता है, परसेंट होता है, अलग अलग कर दो, 100 में होता है, याद रखना है। अब सपोज करो तुम्हें 5% है ना, इस 5% को फ्रैक्शन में लिखना है, तो हमेशा याद रखना ये कितने में है? 500 में है। तो यहाँ लिखेंगे 5/100। क्यों लिखेंगे? परसेंट का पूरा होल नंबर 100 होता है, 100 में 5 रुपया, 100 रुपये में 5 रुपया, तो 5% हो गया। समझ में आया ना? तो 3% लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे 3%। इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 3/100। हमेशा याद रखना फ्रैक्शन जो है वो 100 में लिखा जाता है। डिनोमिनेटर इसका, डिनोमिनेटर 100 होगा। याद रखना इस चीज को, तो तुम्हारा परसेंट सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब इसको हम लोग डेसिमल्स में लिखेंगे, तो डेसिमल्स में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 2 0 है, 5 लिख देना। यहाँ 2 0, एक नंबर कट गए, 1 0, 1 0 के लिए 1 0, 1 के लिए पॉइंट, ये 0.05%। 0.05% का मतलब क्या होता है? 5/100, इसका मतलब होता है 5%, है ना। 0.05 ये डेसिमल्स में आ जाएगा, डेसिमल्स में लिखेंगे तो इसमें ये मत दो, सिर्फ यही दो, 0.05। इसका मतलब अब इसको हम हटाते हैं डेसिमल्स को, तो क्या बन जाएगा? 5/, डेसिमल्स के लिए 1, 1 के बाद डेसिमल, 1 डेसिमल्स के बाद 2 नंबर है, 2 डिजिट है, 1 2, तो 2 0 डालेंगे। तो आगे सेम पूर्व अवस्था में, और आपको पता है इस अवस्था से इस अवस्था में जाने के लिए हमें फिर 5% है तो 100 है, 100 को हम लोग सिंबल में डाल देते हैं इस तरह, 5%। समझ में हो गया? यानी जाना और आना, रिटर्न। ये चीज़ समझ में आ गया कि परसेंट को इस तरह से लिखते हैं। 5% होगा तो ऐसे लिखेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, और इसको डेसिमल्स में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। फिर रिटर्न ऐसे चले जाएंगे, जाना आना दोनों चीज़ समझ में आ गया। सेम इस तरह से इसका भी बन जाएगा, 0.03 हो जाएगा। तो आपने अभी तो परसेंट के बारे में समझ गए। अब एक चीज़ और है, हम लोग 10% को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 5% है, 5% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ वर्ड में ही लिखो, 500, HUNDREDTH, 100। याद रखना, इसको हम लोग लिखते हैं 500। कोई भी फ्रैक्शन नंबर जब लिखा जाएगा तो याद रखना यहाँ पर TH आ जाता है, TH। जैसे हम लोग लिखेंगे 5/10, है ना, 5/10 को लिखेंगे क्या? 5, ये 3rd क्लास में ही पढ़ा, 5/10, TENTH, 10। 5/10 का मतलब होता है 5/10। 5/10 नहीं लिखेंगे, 10 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। 5/10, 100, 4th, 5th, 15th, 12th, इस टाइप के जो नंबर होंगे तो समझ लेना वो फ्रैक्शन नंबर है। और 12th को हमेशा डिनोमिनेटर के साथ, यानी इस नंबर को डिनोमिनेटर में डालेंगे। डिनोमिनेटर नीचे होता है, डिनोमिनेटर अपर साइड, लोअर साइड डिनोमिनेटर, अपर साइड अपर साइड जो होता है न्यूमरेटर, लोअर साइड होता है डिनोमिनेटर। समझिए, N/D ऐसे लिखते हैं, N/D। ये चीज़ समझ में आ गया। अब एक बात और आती है, इसी तरह कोई भी नंबर होगा आपके पास 50% होगा, 50% होगा, तो इसको कैसे लिखोगे? 50
50 एक ऐसे डैश डाल देना, 50 100 HUNDREDTH 100 स्पेलिंग याद कर लेना। 100 1500 जब लिखा रहेगा तो आप इसको सीधे लिख सकते हो 50/100 फ्रैक्शन में, और परसेंट में लिखना होगा इसको तो सीधे लिख दोगे 50%। समझ में आ गया ये चीज। अब हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट है 60 100, इसको क्या लिखना है, 60 100 को परसेंट में लिखना है, तो 60 100 HUNDREDTH 100 60 100 को आप परसेंट में लिखने के लिए सुनो, 60 100 को पहले फ्रैक्शन में लिख लेंगे, फिर उसको परसेंट में, तो ऐसे लिखते हैं 60 100 को 60/100 लिखेंगे, और इसको परसेंट में लिखना है ना, तो मल्टीप्लाई कर देना 100% आप ऐसे भी लिख सकते हो 100%। तो दोनों साइड 100 है तो ये कट जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास 60, तो लिख दोगे आप 60% हो गया। समझ में आ गया। पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे, फिर उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 कैंसिल, 60 आंसर इसका पहले का। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 40 100, 40 B है 40 100 HUNDREDTH, इसको हम लोग लिखेंगे पहले फ्रैक्शन में 40/100 फ्रैक्शन हो गया, इसको परसेंट में बदल लेंगे तो मल्टीप्लाई 100% ऐसे लिख दोगे। ये कट करो, परसेंट को रहने देना, तो यहाँ लिख देना 40%। 40 100 का 40%, आपको इसको परसेंट में बदलना था। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 का कि इसको चेंज इनटू परसेंट, इस नंबर को इसको चेंज करना है परसेंट में, तो 60 100 का परसेंट क्या हो जाएगा 60%। समझ में आ गया। इसी तरह से B C D आपका बनेगा। मैं आपको B नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ, एक D नंबर आप सीख लो, वो भी जरूरी है, उसके बाद आगे मैं और भी बताऊंगा, देख लो ध्यान से, जरा बातें नहीं करते हैं, ये बहुत जल्दी क्लियर नहीं होता है। ये भी चाहता है कि मैं रुक जाऊं यहीं पे, छप जाऊं, है ना, पूरी तरह से कैच कर लेता है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आपको डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की जगह मैं आपको 3 बता देता हूँ। 3 नंबर में है फ्रैक्शन नंबर एंड परसेंट। 3 नंबर में है आपको सबसे पहले इसको फ्रैक्शन नंबर में बदलना है 0.54, ए में है 0.54, सबसे पहले इसको परसेंट में फ्रैक्शन में बदलना है, फ्रैक्शन के बाद परसेंट में, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 0.54, एक लाइन ऐसे खींच देना। 1 डेसिमल्स के लिए क्या होता है, नीचे 1, इसका 2 नंबर है, 2 0 डाल देना, हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे 54/100, ये फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको परसेंट में बदलना है, तो बताया है मैंने, मल्टीप्लाई 100%, तो क्या बन जाएगा ये 100 कट गया तो 54% आंसर। समझ में आया ये चीज तो आपको समझ में आ गया। डेसिमल्स नंबर को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंट में, अभी बताया है मैंने थोड़ी देर पहले, ये आपको समझ में आ गया परसेंट का। इस क्लास में मैं अभी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है परसेंटेज का, आगे चलकर और भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इतना याद रखना, जितना आज पढ़ाया है आप इसको अच्छे से समझ जाओ और याद रखो, तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं 2 तरह से पढ़ा रहा हूँ, एक तो आप क्लास में बैठे समझ रहे हो, और इसको मैं जब चैनल पर डालूंगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, अपने ग्रुप में देख सकते हो, तो आपको डबल स्टडी रहेगा, रिकॉर्ड में रहेगा, आपको कॉपी में नहीं है, चैनल में चलाओ, वीडियो देख लो दोबारा, सर ने क्या समझाया। ये देखो, लिखना अलग चीज़ होता है और उस लिखे हुए चीज़ को समझाना, बोलना वैसे होता है। आप जब भी इसको समझने की कोशिश करोगे ना, तो जैसे मैंने समझाया है, आप मन ही मन उसको बोलने की कोशिश करोगे। परसेंट, इसको फ्रैक्शन में बदला गया, ये डेसिमल्स नंबर, इसको फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन के बाद परसेंट में, और ये आंसर हुआ, ऐसे मन में बोलोगे। बहुत बच्चों में क्या कमी होती है ना, वो समझ लेता है, लेकिन जब उसको कहें बताओ तो चुप, बोल नहीं पाता है। कारण यही
वो कोशिश नहीं करता है, समझने की कोशिश नहीं करता है कि बोल समझूं और उसको बोलूं। तो बोलना जरूरी होता है। अब कभी कभी आजकल की पढ़ाई ऐसी है ना कि आपको पढ़ा दिया जाएगा, लिखने के लिए दे दिया, कॉपी में चेक हो गया, उसको कहेगा आप टेस्ट दो बोल करके। ओरल टेस्ट में बताया, बोल कर बताना होगा आपको। परसेंट क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डेसिमल्स को परसेंट में कैसे बदलते हैं, और परसेंट को डेसिमल में और फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ये बहुत सारी बातें आपको जैसे मैं बता रहा हूँ अभी बोल करके, वैसे आपको समझाना पड़ेगा। जब वैसे समझाना आपको आ जाए तो समझ लो आपको परसेंटेज चैप्टर समझ में आ गया है, नहीं तो नहीं आएगा। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, 1 सेकेंड और, कि आप घर पर जाकर थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करो, रिवीजन प्रैक्टिस। जो यहाँ पढ़ते हैं उसको बनाया करो, रोज़ 20 क्वेश्चन मैथ्स का सॉल्व कर लिया करो। ठीक है बच्चों, ओके। क्लास ज़्यादा लंबा नहीं करना, काफ़ी लंबी होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, बाय।